Yeah. So last time we have seen 4.2 तक हम लोग ने कवर किया था, राइट? जहाँ पे हम लोग ने देखा कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी थी, उनके बॉल्शेविक्स के क्या क्या अटेम्प्ट्स थे सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए. देन वी हैव सीन व्हाट वर द प्रॉब्लम्स व्हिच वर बीइंग फेस्ड ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, राइट? फिर हम लोग ने ये देखा था, देखो ये पिक्चर, दैट चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1930s. हम लोग ने देखा था कि जैसे ये सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे, so students they were not able to gain proper education. and यहाँ पे हम लोग ने देखा था, ये देखो, that government even started school system. तो ये वहाँ पे बताया that how children after all the revolution they were studying. वैसे फिर a child in Magnitox during the first 5-year plan. तो first 5-year plan हम लोग ने देखा था कि इन्होंने बना तो लिया था, बट इसमें क्या हो रहा था, no doubt that production high हो रहा था and industrialization हो रहा था, but at the same time workers were the one who were being who were being not there in the proper state. like उनके पास से working hours ज्यादा हो रहे थे, child labor हो रहा था. तो यहाँ पे वही बताया कि 5-year plan बनाने के लिए they were just into that one focus कि हाँ भाई हमें industrialization करना, हमें हमारा 5-year plan execute करना, फिर चाहे वो बच्चे लोगों के पास से ही हम help क्यों ना करा ले. So again this is one of the pic where you can see that how a child is working. वैसे फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द 1930. ओके, कि फैक्ट्री डाइनिंग हॉल के फैक्ट्रीज जो बनाते थे वहीं पे लोग रहते थे, हम लोग ने देखा, तो वहां पे उनका कैसे डाइनिंग होता था वो. Now we will start with Stalinism and collectivization. Now Stalinism कहाँ से word आया? Anyone with any idea? Stalinism क्या है? No मैम. Okay, देखो यहाँ पे if you remember लेनिन आ गए थे एंड उन्होंने क्या किया था, उनका अप्रैल थीसिस स्टार्ट कर लिया था, बट उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी और जिसके लीड को किसको बनाया था, रिमेम्बर? हम लोग ने वो 2 फोटोज देखे थे, सी दिस वन. या यहाँ पे उन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की को सोवियत. ओके फाइन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके फाइन फाइन फाइन. So let us see what is Stalinism and collectivization. The period of early planned economy was linked to the disaster of collectivization of agriculture. By 1927 and 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grains must be sold. The peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. So now by 1927 and 1928 बच्चा लोग क्या हो गया? Yeah, by 1927 and 1928 the towns were facing great problem of grain supplies. के लोगों के पास food supply नहीं था and government ने क्या रखा था, उनको industrialization करना था, तो उन्होंने fixed price रखा था at which the grain must be sold. कि suppose 25 रखा है value, तो 25 ही होना चाहिए वैसा. So peasants they were not happy कि भाई ऐसे price में हम कैसे दे, अगर country में problem है, so we are ready to reduce our value. अगर 25 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 15 में देने के लिए रेडी है, बिकॉज लोगों तक पीसेंट या सॉरी लोगों तक ग्रेन पहुंचना जरूरी है, उनका मानना ये था. बट गवर्नमेंट डिड नॉट अग्री टू इट. इसके लिए फिर पीसेंट दे रिफ्यूज टू सेल द ग्रेन. जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया था उसके ऊपर उन्होंने ग्रेन सेल करना रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. He believed that rich peasants and traders in the countrysides were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. ठीक है, तो बच्चा ये स्टेलिनिज्म वर्ड है ना, ये कहाँ से आया? स्टेलिन करके एक पर्सन थे, उन्होंने ये पूरा पार्टी ले लिया था. किसके? लेनिन जो थे, हम लोग ने ऊपर देखा, वंस आफ्टर लेनिन, आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, स्टेलिन जो थे ना, उन्होंने पूरा पावर ले लिया था. तो उनका मानना क्या था कि ये जो रिच पीसेंट्स और ट्रेडर्स है ना, उन्होंने मतलब कैसे होता है, सी दे आर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस. कि अभी प्रोडक्शन है, फार्मर्स लोग है ना बच्चा लोग, राइस का प्रोड्यूस करके या जवार का प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन, वो सब प्रोडक्ट करके गवर्नमेंट को देते. बट व्हाट गवर्नमेंट विल डू, दे विल नॉट सेल इट.
इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट दे विल क्रिएट अ स्टॉक, वो भर के रखेंगे खुद के पास, स्टॉक बना के रखेंगे, एंड वो कब सप्लाई करेंगे या कब उसको सेल करेंगे, जब वो नीड में होगा, एंड दे नो अभी लोगों को जरूरत है, लोगों को उसकी नीड है, तो मैं जो भी प्राइस में रखूंगा वो प्राइस में वो लोग हमसे खरीदेंगे। सो दैट वाज द प्लान। तो इसीलिए उनका मानना कहता है स्टेलिन का कि ये जो रिच पर्सन और ट्रेडर्स है ना, ये लोग ने ग्रेन्स को होल्ड लाइक स्टॉक्स बना के रख दिया है। क्यों? इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस, के उनको लगता है कि हम प्राइस बढ़ा देंगे, जो प्राइस में हमें सेल करना है वो प्राइस में हम सेल कर देंगे। एंड स्टेलिन ये सब चीजों से खुश नहीं थे, बट ये उनका मानना था ना, वेदर दिस वाज ट्रू और नॉट ये हमें नहीं पता। तो ये स्टेलिन का मानना था, एंड उनका मानना क्या था कि ये चीज हमें स्टॉप करनी ही होगी, और ये जो सप्लाईज है उनका, ये जो स्टॉक बना के रखा है वो हमें बंद करना ही होगा। क्लियर ये दो पैराग्राफ? एनी आवाज डाउट? बहुत ठाकुर है। हेलो, कोई डाउट है बच्चा पार्ट यस मैम। तक? नो मैम। ओके, next. In 1928, party members stored the grain producing areas, supervising enforced grain collection and raiding kulaks, the name for well known to do peasants. Okay, तो 1928 में क्या किया, जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने जो जो एरियाज में ये ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टॉक भर के रखा था उन्हें निकाला, उनका सुपरवाइज किया, एंड ये कुलक्स बोलते थे। कुलक्स किसको बोलते थे? इट इज अ नेम गिवन फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। ये जो वेल टू डू पीजेंट्स थे जो ये सारा काम करते थे, स्टॉक में बना के रखते थे, तो उनको क्या नाम दिया गया है? कुल्लक्स। तो उनके ऊपर उन्होंने क्या की? रेड की। रेड इज जाके पूछताछ करना कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऐसे स्टॉक में क्यों रख रहे हो। when people are in need, when they want grains, why aren't you supplying and why you are storing? so क्वेश्चन आंसर टाइप रहता है, रेड मारते हैं हम बोलते हैं ना, वैसा। तो उन्होंने जाके पार्टी मेंबर्स ने वो किया। As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. It was argued that grain shortages were partly due to small size of holdings. After 1917, land had been given over to peasant. The small size peasant farms could not be modernized. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks, take away land from peasants and establish state control large farms। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, लोगों को पता चलने लगा कि भाई हमारे पास तो अभी भी शॉर्टेजेस है, ग्रेन्स हमारे पास है नहीं। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिवाइज फार्म करेंगे। तो वो क्या होता है, मतलब इन्होंने क्या किया, अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि ग्रेन शॉर्टेज है और लोग बोलते कलेक्टिवाइज फार्म करेंगे, बट हमारे पास क्या है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स है। तो आफ्टर 1917 एक रूल ऐसे बनाया कि ये सारी जो लैंड्स है ना वो हम क्या करेंगे, वो हम पीसेंट्स को दे देंगे एंड लेट देम कल्टीवेट, और उनको उनका काम करने दो, वैसा। बट ये स्मॉल साइज पीसेंट फार्म्स थे, वो लोग क्या थे, दे वर नॉट दैट मॉडर्नाइज्ड, उतना मॉडर्नाइज्ड वो नहीं था। तो फार्म्स को अभी डेवलप करने के लिए उनको क्या चाहिए थे, मशीन्स चाहिए थे। अभी छोटे छोटे फार्म्स है, उसको डेवलप कैसे करें, डेवलप करेंगे तो ही ज्यादा प्रोडक्शन आएगा। तो वो डेवलप करने के लिए क्या चाहिए था, मशीन्स चाहिए थे। एंड क्या नेसेसरी था, ये जो कुल्लक्स थे जो अंदर ही अंदर स्टोर करके रखते थे, उनको भी निकालना जरूरी था, उनको भी एलिमिनेट करना जरूरी था। सो दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड दैट वी विल टेक अवे लैंड फ्रॉम पीसेंट्स, के ये जो कुल्लक्स है जो ये सारा स्टोरेज कर रहे हैं ग्रेन्स का, उनके पास से हम लैंड ले लेंगे एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। एंड हम क्या करेंगे, लार्ज फार्म बनाने का ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई डेवलपिंग अ ह्यूज फार्म जिसमें हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। क्लियर ये पार्ट? So that is why this period is known as Stalinism। बच्चा, Stalinism मतलब क्या? Because Stalin के टाइम पर था, उनको लगता था कि ये ऐसे peasants स्टोर करके रख रहे हैं ग्रेन्स एंड प्रॉब्लम कर रहे हैं। फिर उन्होंने पार्टी मेंबर्स को जाके रेड करने के लिए बोला, पीसेंट्स को हेल्प करने के लिए बोला, ये सब। ना वी विल सी नेक्स्ट पार्ट। What followed was Stalin's collectivization program.
From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farm. Collective farms को क्या नाम दिया था यहाँ पे? कोलहॉज. कोलहॉज के कोल बॉज है, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया स्टेलिन ने कि सब पीजेंट्स को फोर्स कर दिया. क्या फोर्स कर दिया? कि यू नीड टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म. The bulk of land and implement were transferred to the ownership of collective farm. Peasants work on the land and kolkhoz profit was shared. Enriched peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. Those who resisted collectivization were severely punished. Many were deported and exiled. तो फिर अभी क्या कर दिया हम लोग ने देखा कि सारे पीजेंट को उन्होंने क्या बोला कि यू नीड टू कलेक्टिवाइज फार्म, कि आपको कलेक्टिव फार्मिंग करना चाहिए. बट अभी बल्क में लैंड ले लिया था, अभी सबके पास लैंड तो लार्ज नंबर में होगा, तो उन्होंने क्या किया उनको ट्रांसफर कर दिया. और किसको दे दिया? जो ओनर होगा ना ये कलेक्टिव फार्म का, उनको दे दिया लैंड. अभी क्या था? पीजेंट्स ये लैंड पे काम करते थे. सी पीजेंट्स वो वर्किंग ऑन दिस लैंड एंड ये जो कोलहर्स थे जो कलेक्टिव फार्म करते थे उनको पूरा प्रॉफिट शेयर किया जाता था. समझा? कलेक्टिव फार्मिंग जो करते थे उनको प्रॉफिट शेयर किया जाता था और पीजेंट्स ही लैंड पे वर्क करते थे. तो पीजेंट्स को गुस्सा आया. दे वर एनरेज एंड दे रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइवस्टॉक. ठीक है, तो उन्होंने जो जो प्रोडक्शन था वो पूरा उनका डिस्ट्रॉयड कर दिया. बिकॉज हम काम कर रहे हैं और प्रॉफिट ये कॉलहॉर्स कलेक्टिव फार्म्स वाले लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया? पूरा लाइवस्टॉक डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड बिटवीन 1929 and 1931 the number of cattle fell by 1/3. कि जो कैटल्स होती है ना जिनके थ्रू ये लोग काम करते हैं फील्ड में, वो कैटल का नंबर भी डिक्रीज हो गया by 1/3. लाइक सपोज इफ यू हैव 1/3, समझते हो बच्चा कितना होता है? लाइक 60 होगा तो कितना हो जाएगा? इफ यू हैव 60 काउस तो कितना हो जाएगा उसका 1/3? Am I Just audible? 20. या 20. तो मतलब 20 लाइक 40 पूरा काव ये हो गए थे, डिक्रीज हो गए थे. लाइक पूरा 60 अगर किसके पास काव है तो उनके पास पूरा 20 आ गया था. लाइक दैट वाज द फॉल ऑफ कैटल. Those who resisted collectivization were severely punished. And अभी उनको गुस्सा आने लगा कि भाई उनको ही पूरा प्रॉफिट मिल रहा है, वही प्रॉफिट लेके जा रहे हैं. तो जो जो ये काम करता था कलेक्टिवाइजेशन का उनको सीवियर पनिशमेंट दे देते थे. Many were deported and exiled. What do you mean by deported? बच्चा मीनिंग यहाँ पे है. Deported is forcibly removed from one's own country. के जो जो ये करते थे उनको सीवियर पनिशमेंट देते थे. तो क्या थी वो सीवियर पनिशमेंट? उनको कंट्री से बाहर निकाल देते थे. एंड एक्साइल्ड इज फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री. और उनको बोलते थे कि भाई आप किसी और कंट्री में जाके रहो, हमारे कंट्री में यू गाइज आर नॉट अलाउड. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. तो अभी देखो कलेक्टिवाइज फार्म करने का काम किसने बोला? स्टेलिन ने बोला. और स्टेलिन का क्या मानना था कि ये जो ग्रुप में ये लोग करते हैं हमसे ये लोग जो स्टोर करके रख रहे हैं वो उनको बंद करना था. इसके लिए उन्होंने कलेक्टिवाइज फार्म स्टार्ट किया. तो पीजेंट्स वही बोल रहे दैट वी आर पीजेंट्स स्टार्टेड आर्ग्यूइंग कि हम लोग रिच नहीं है एंड दैट डजंट मीन्स कि हम लोग सोशलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे या हम उसके अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. बट जो ये स्टोरिंग का काम है उसको हटाने के लिए आपने कलेक्टिव फार्म स्टार्ट किया. बट कलेक्टिव फार्म में भी क्या हो रहा है? कलेक्टिव फार्म में उनको सारा प्रॉफिट मिल रहा है और हम पीसेंट्स जो काम कर रहे हैं हमें तो कुछ प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है. एंड इसके लिए हम अगेंस्ट है ये फार्मिंग से, कलेक्टिव फार्मिंग से. वी आर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म. दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पीसेंट साइड ऑफ व्यू. They merely did not want to work in collective farm for a variety of reasons. Okay, बहुत सारे reasons थे उनके पास कि हमें क्यों नहीं काम करना है. Sorry. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. ठीक है,
तो अभी स्टेलिन को गुस्सा आया कि पीजेंट तो मुझे सपोर्ट कर नहीं रहे, तो उन्होंने अलाउ तो कर दिया कि ठीक है, जिनको इंडिपेंडेंटली कल्टीवेशन करना है, खुद खुद का कल्टीवेशन करना है, वो लोग कर सकते हैं। बट वो उनके तरफ कैसे थे, अनसिंपथेटिकली, मतलब क्या कोई सिंपथी नहीं दिखाते, कोई दया माया उनके ऊपर दिखाते नहीं थे, बस एकदम हार्श वे में, लार्ज वर्किंग आवर्स एंड वेजेस कम देते थे, ऐसे उन टाइप से, मतलब दया नहीं दिखाते थे, उनको परेशान करते थे कि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो चलो वैसा। Peasant women being gathered to work in the large collective farms। यहाँ पे एक पिक्चर है कि कैसे peasant women वो सारे रेडी हो गए थे कलेक्टिव फार्म में काम करने के लिए। In spite of collectivization, production did not increase immediately। ठीक है, तो स्टेलिन ने इतना सब बनाया, कलेक्टिव फार्म का आइडिया निकाला, लोगों को काम करने को बोला, यहाँ पे हम लोग ने देखा वुमेन्स आर सपोर्टिंग देम, बट ये सारा कलेक्टिवाइजेशन कलेक्टिवाइजेशन का पूरा उन्होंने प्रोग्राम निकाला, बट इट वाज ऑफ नो यूज। प्रोडक्शन जो था वो तो बढ़ा नहीं, इट डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million were died। ठीक है, तो उस टाइम पे ही जब ये आया कलेक्टिव फार्म का, स्टेलिन ने निकाला, उसी टाइम बैड हार्वेस्ट हुआ था बच्चा लोग 3 साल तक, 1930 टू 1933, विच लेड टू अ वेरी बैड फमाइन जिसमें 4 मिलियन पीपल दे वर डाइड वैसा। तो नाउ पीपल लेट अस सी कि उनको अच्छा लग रहा था क्या स्टेलिन का ये जो आइडिया था वो सारा, बट यहाँ पे आपको पता चला व्हाट इज द एंटायर पेज अबाउट। इफ आई आस्क यू what program did Stalin started and what was its effect, तो आप लोग बता पाओगे दोनों मुझे आंसर? व्हाट प्रोग्राम डिड स्टेलिन स्टार्टेड बच्चा लोग? मैम जिसमें क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर मनी पे बेचा जाता है। या कलेक्टिव, ये देखो, ये स्टेलिन का प्रोग्राम का नाम क्या था बच्चा? कलेक्टिव फार्म कोलहॉस करके उन्होंने प्लानिंग निकाला। मतलब उन्होंने क्या देखा ऊपर स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो पीसेंट्स है ना, ये स्टॉक्स जो ग्रेन्स है उनको होल्ड करके रख रहे हैं, बढ़ा के ऐसे स्टॉक में रख रहे हैं। अभी लोगों को डिमांड है यहाँ पे मार्केट में, उसका स्केर्सिटी है, पीपल नीड इट, बट स्टिल दीज पीसेंट दे आर नॉट सप्लाइंग इट। वो और स्टॉक में बना बना बढ़ाना चाहते हैं, एंड फिर जब और ज्यादा डिमांड होगी ना लोगों की, तब उसको सेल करेंगे। अब एक कोई चीज है, अभी लाइक एक अभी का एक एग्जांपल ले लो, वी आर इनटू अ पैंडेमिक व्हेन सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम हर चीज को सैनिटाइज करते हैं, एंड सपोज सैनिटाइज ही पूरा लाइक उसका है ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, बट वी हैव अ डिमांड, राइट? हमें तो चाहिए सैनिटाइजर। तो ये लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर का स्टॉक बना के रखते एंड फिर खोल देंगे। और जो सैनिटाइजर हम 20 रुपीज में यूज करते थे, एग्जाम्पल लो, उसको 150 या 200 में सेल करते थे। नाउ दे नो हमें जरूरत है, पीपल दे नीड इट, तो वो कोई भी प्राइस में सेल करेंगे, बिकॉज दे नो दैट पीपल वुड टेक इट और बाय इट। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। या तो वैसा ये लोग करते थे। तो ये पता चला स्टेलिन को, तो उन्होंने बोला कि ये स्टॉक वाला जो चीजें आप कर रहे हो वो आपको बंद करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया है वहां पे जाके रेड मारी, एंड लोगों को बोला कि ये आप नहीं कर सकते, और उसके बदले उन्होंने स्टार्ट किया कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, अभी कलेक्टिव फार्मिंग में क्या हो गया, पीपल ये पीसेंट्स दे वर कल्टिवेटिंग, ऐसा नहीं देवर नॉट कल्टिवेटिंग, पर जो प्रॉफिट जाता था वो किसको जाता था बच्चा लोग? प्रॉफिट वाज शेयर ओनली बाय द कॉल हॉर्स। ये देखो यहाँ पे लिखा है, बट द प्रॉफिट वाज शेयर ओनली बाय कॉल हॉर्स, एंड इसके लिए पीसेंट्स दे वर नॉट हैप्पी कि भाई हम काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमें भी मिलना चाहिए, बट पूरा प्रॉफिट किसको जा रहा है? ये जो ओनर है कलेक्टिवाइज फार्मिंग का, उनको जा रहा है। दैट इज वाई पीपल they said that we won't take part into your collective farming, and फिर उन्होंने सीवियर पनिशमेंट स्टार्ट कर दिया कि जो लोग कलेक्टिवाइज फार्मिंग में हेल्प नहीं करेंगे उनको डिपोर्टेड कर देंगे या उनको एग्जाइल कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने पिक्चर देखा कि कैसे वुमेन दे वर सपोर्टिंग लार्ज कलेक्टिव फार्म्स वैसे। एंड उसी टाइम पे जब ये हो रहा था,
उस टाइम पे 1930 टू 1933 का पीरियड था, बट उस टाइम पे बैड हार्वेस्ट हुआ। ओके, इतना हार्वेस्ट अच्छा नहीं था, प्लस फमाइन भी आया उस टाइम पे, तो पूरा सिचुएशन बिगड़ गया था, विच लीड टू डेथ ऑफ 4 million people. क्लियर? यस मैम। Okay. Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. Accusations were made through the country, and by 1939, over 2 million were in prison or labor camps. Most were innocent of the crimes, but no one spoke for them. A large number were forced to make false concessions under torture and were executed. Several among them were talented professionalism. तो अभी people they were confused कि भाई हमने ऊपर देखा आपने 5 years plan के दो प्लान बनाए थे, तो आप लोगों ने ये सारा प्लान नहीं बनाया था कि अगर कुछ फेमाइन आ गया और प्रोडक्शन लेस हो गया तो हम क्या करेंगे? सो नाउ पीपल दे वर कंफ्यूज कि ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन, प्लान्ड इकोनॉमी, ये सारा बनाया था, उसका क्या फायदा हुआ? प्लस ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे कल्टिवाइजेशन के, हम लोग ने देखा पीसेंट्स को तो कुछ प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा था, तो ये सारे चीजों के वजह से पीपल दे वर इन कंफ्यूजन, द पार्टी पीपल दे वर इन कंफ्यूजन। सो स्टेलिन और उनके सिंपथाइजर्स क्या करते थे? लोगों को चार्ज करते थे कि ये बोलते थे कि ये क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी है। किसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी है? सोशलिज्म के अगेंस्ट, के भाई हम तो अच्छा ही चाह रहे हैं बट ये लोग प्लान बना रहे हैं सोशलिज्म के अगेंस्ट, वैसा। एंड अक्यूजेशंस वो मेड, अक्यूजेशंस किसके लिए किसके ऊपर दिए जा रहे थे या किसके ऊपर डाल रहे थे? 2 million people were in prisons और लेबर कैंप्स। 2 million, सोचो ना, बच्चा लोग सिर्फ जेल में थे, उनके ऊपर अक्यूजेशंस किए जा रहे थे, एंड उसमें से बहुत सारे तो बेचारे इनोसेंट भी थे, पर उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं था। देयर वाज नो वन टू स्पीक फॉर देम, एंड अ लार्ज वन वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कंसेशंस, ठीक है, और कन्फेशंस के लोगों को। अभी ये जो 2 million थे ना, उसमें आधे लोग तो बेचारे ये थे, इनोसेंट थे, एंड आधे लोगों को बोला था कि आप फॉल्स कंसेशन दे दो, के अगर आपने नहीं किया ना तो भी बोल दो कि मैंने किया है। क्यों? बिकॉज उनको टॉर्चर किया जाता था और उनको बोला जाता था कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको एग्जीक्यूट कर देंगे, कंट्री के बाहर निकाल देंगे या आपको मार देंगे, वैसा। सो दैट इज वाई पीपल बेचारे क्या, ऐसे डर के मारे या अंडर टॉर्चर, दे स्टार्टेड गिविंग फॉल्स कन्फेशन। क्लियर यहाँ तक? क्लियर बच्चा लोग? यस मैम। Yeah. The global influence of the Russian Revolution and the USSR, ठीक है, तो इसका अभी ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ? अभी हम लोग ने देखा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये सारा पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि पूरे कंट्री, बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर इनका क्या ये ना एक इम्प्रेशन था, या उसके वजह से क्या वो लोग इंस्पायर्ड हुए या नहीं, वो हम अभी देखेंगे। Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. ठीक है, तो सब लोगों को नहीं पसंद था कि बॉल्शेविक ने कैसे अचानक पावर टुक ओवर कर लिया, तो नॉट ऑल द पीपल दे वर हैप्पी, एंड इससे इंस्पायर होके बाकी सारे कंट्रीज में भी कम्युनिस्ट पार्टीज बनना स्टार्ट हो गई थी। कम्युनिस्ट किसका आइडिया था बच्चा? किसका आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म? कौन से पर्सनालिटी थे जिनका आइडिया था कम्युनिज्म? नहीं बच्चा, नहीं पढ़ते हो ना आप लोग? अपना अपना कोई नहीं है बच्चा, सब अलग अलग पर्सनालिटीज है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स,
क्या यार, कितना भी चैप्टर खत्म होने को है एंड यू गाइस डोंट रिमेम्बर दैट कार्ल मार्क्स आइडिया वाज कम्युनिस्ट थियरी। ठीक है, उन्होंने कम्युनिज्म ये आइडिया ये किया था, फॉर्म किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी लोगों ने क्या किया, बनाना स्टार्ट कर लिया। किसका एग्जाम्पल देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन का बना था उसका एग्जाम्पल देख के खुद खुद के कंट्रीज में भी लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया। The Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East and the Bolshevik Foundation Comintern, which is an international union of pro-Bolshevik socialist party. Some received education in the USSR's Community University of the Worker of the East. By the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature। ठीक है, तभी बॉल्शेविक क्या कर रहे थे, लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि किसके लिए, कि आप एक्सपेरिमेंट करो, कुछ नया ट्राई करो। तो जो नॉन रशियंस थे ना, वो ये यूएसएसआर में आके पार्टिसिपेट करते थे, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कोई अलग कंट्रीज के बीच में, या कोई कम्युनिज्म के बीच में, या कोई पार्टी के बीच में, तो उसके कॉन्फ्रेंस में आके क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। एंड फिर कोई ऐसे भी थे जिनको ये यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू एजुकेशन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, and by the time of outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face. And by the outbreak, जब Second World War like on the वर्ष था होने वाला, तब सोशलिज्म एक ऐसा था जो ग्लोबली लोगों को पता था, लाइक एवरीवन न्यू व्हाट इज इट, उसका आइडिया क्या है। एंड वर्ल्ड स्टेचर मतलब ग्लोबली एंड लाइक एंटायर वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखो तो सबको सोशलिज्म क्या है उसका एक आइडिया था। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. In the world socialist movement, too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. But 1950 तक लोगों को समझ रहा था कि जो गवर्नमेंट का स्टाइल है ना, ये रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियाज पे नहीं चल रहा, उनके जो रूल्स थे या जो आइडियाज थे उनके ऊपर वो नहीं चल रहा है। एंड वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट जो था ना, वो भी वो रिकॉग्नाइज कर रहा था कि जो सोवियत यूनियन है उसमें चीजें अच्छी खासी नहीं चल रही है। A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed. But it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental project through repressive policies. By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people. But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. But ये सारा हो रहा था, इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, एक कंट्री जो थी वो पावरफुल होती जा रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इंडस्ट्री, अपना एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, वो सारा तो डेवलप कर लिया, बट वहाँ के जो पुअर पीपल थे उनकी हालत होती थी, they were not in the proper condition. And what they did, जो essential freedoms थे, जो basic freedom है जो हर citizen को मिलने चाहिए, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। ठीक है, एंड खाली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सके, वो सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे। बट जो एक पार्ट है आपकी कंट्री का, जो पुअर पीपल है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर दे आर नॉट प्रोवाइडेड द एसेंशियल फ्रीडम। वो सारे पे उन लोग क्या कर रहे थे, दे वर इग्नोरिंग इट और दे वर नेग्लेक्टिंग इट। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, द इंटरनेशनल रेप्यूटेशन, जो एक इंटरनेशनल रेप्यूटेशन होता है ना, कि बाकी की कंट्रीज का आपके ऊपर क्या ओपिनियन है, कि आपके ऊपर क्या उनका रेप्यूटेशन है, मतलब आपका जो रेप्यूटेशन है वो भी एज अ सोशलिस्ट कंट्री क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। कि लोगों को पता चल रहा था कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं कि हमारे वहां पे सोशलिज्म हो रहा है, वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री,
बट इनके कंट्रीज में सोशलिस्ट आइडियाज फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड नॉट एवरी पीपल आर गेटिंग दैट आइडिया वैसा, या नॉट एवरी पीपल इज गेटिंग दैट ओपिनियन और थॉट जो उनका होना चाहिए, उनके राइट्स जो है वो उनको मिल नहीं रहे थे. बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट. ओके, ये लोग रीथॉट कर रहे थे कि भाई इनके साथ जो हुआ वो तो सोशलिज्म था ही, बट व्हाट वी हैव टू स्टार्ट, तो उसमें दे वर रीथिंकिंग दैट या ये बरोबर है या नहीं, हम सोशलिज्म को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एंड एवरीथिंग. या दैट इज हाउ वी कम टुवर्ड्स द एंड. अब हमने देखा अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, फिर कौन सा हुआ, जनवरी वाला हुआ, ये दो को मिला के क्या होता है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है. फिर हम लोग ने ये लास्ट में देखा ग्लोबल इन्फ्लुएंस रशियन रिवॉल्यूशन का कैसा था. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन आंसर. द चैप्टर 2 इज फाइनली over. Yeah, this is the question answers part. What were the social, economic, and political conditions in Russia before 1905? तो 1905 के पहले सोशल इकोनॉमिक ये क्या था? या यहाँ से रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है ना. तो यहाँ पे देखो इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस यहाँ पे बताइए. तो यू गाइस कैन आंसर व्हाट वाज द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन. पॉलिटिकल कंडीशंस भी बता सकते हैं आप. चलो स्टार्ट आंसरिंग. What were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? किया है ना you उसमें guys you guys submit homework ना. बोलो ना बच्चा लोग, फिर क्या आंसर आएगा. इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था. या या दक्ष बच्चा थोड़ा माइक के उधर लेके जाओ ना, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. मैम 1905 में बोल्शेविक गैंग का रूल चलता था ना. इकोनॉमिक ये तो रशियन रिवॉल्यूशन उसके पहले का है बच्चा. ये बोल्शेविक तो बाद में आए, ये तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट रशियन जो हमारा फर्स्ट या सेकेंड पार्ट है ना वो वाला. ओके. ओके, तो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी. we have seen right that workers there was no limit of working right. उनको कोई लिमिट नहीं दी गई थी, उनको सिर्फ बोलते थे कि या आपको काम करना है, आपको काम करना है. फिर और क्या था, नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स राइट. उनके वर्किंग आवर्स का कोई लिमिट नहीं था, उनको सिर्फ चाहिए था कि हमारा डेवलपमेंट हो, फिर वर्कर्स कैसे भी काम करे, वी डोंट केयर राइट. तो उनका ये एटीट्यूड था ना. फिर वर्कर्स को वेजेस कैसे दिए जाते थे, they were given less wages right. तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, कैसा. नो लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स, वेजेस वर गिवन लेस. ऊपर जाने का ये वाले पार्ट में एंड इकोनॉमिक कंडीशन में जाके देखने का. पर मैं ऐसे पॉइंट्स में दे देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन elaborate it. मैम आपने वर्किंग के जगह यॉर्किंग लिखा है. या बच्चा समझ जाता है ना अभी आपको. ये देखो इफ यू सी ये वाले में यू विल गेट व्हाट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन. तो यहाँ से आपको लिखना है दैट कैसे इनको हैरेस करते थे कि दे वर नॉट गिवन प्रॉपर वेजेस, लिमिट वो वर्किंग आवर्स वो मोर. तो ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ बट यू गाइस नीड टू एक्सटेंड इट. फिर उसका इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो रहा था कि इसके वजह से क्या हो रहा था, व्हाट वाज इट लीडिंग टू. तो लोगों ने क्या किया फिर,
मैम लोग उनका Yes. अगेंस्ट जाने लगे। या तो ये भी आप लिख सकते हो कि फिर उनका ये क्या हो गया उसके ऊपर ये क्या आ गया, उनका रिएक्शन कैसे आ गया वो। फिर पॉलिटिकल कंडीशन कैसा होगा बच्चा, ये इकोनॉमिक आ गया बराबर, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल क्या होगा, तभी किसका रूल था, सार का रूल था राइट। Yes, तो ma'am. सार का क्या था, ऑटोक्रेसी था, उसका रूल था बराबर। तो उसके रूल को कैसे लोगों ने डिक्लाइन किया, हम लोग ने देखा ना, एंड द फॉल ऑफ ऑटोक्रेसी। तो कैसे फॉल हुआ, सर निकोलस कैसे थे, ही वाज अ करप्ट रूलर राइट, ही वाज एन ऑपरेसिव रूलर। फिर हाउ डिड पीपल वेंट अगेंस्ट हिम, मैम दे फॉर्म्ड अ सोशलिस्ट कम्युनिटी। या हाँ बराबर ठीक है, वो भी लिख सकते थे। यहाँ पे बच्चा पॉलिटिकल है ना, तो सार के रूलिंग उसके ऑटोक्रेसी के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करना, तो वो पॉलिटिकल वे में आ जाएगा। अभी सोशल में क्या आएगा, सोशल में हम लिख सकते कि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की, तो ये सोशल वाला पॉइंट में हम लिख सकते हैं। या फिर क्या था, वर्किंग कंडीशंस, रिमेम्बर वर्किंग कंडीशंस वर पुअर। तो लोगों ने क्या किया, खुद को डिवाइड कर लिया था, याद है। Working conditions were poor. Workers, they started dividing each other. They started forming groups. फिर क्या था, peasants ने क्या कर दिया, they started refusing कि हम नहीं काम करेंगे। Remember, murder कर दिया था landlords का, हम रेंट पे नहीं करेंगे। तो ये सारा आ जाएगा कि they refuse to pay rent, murdered landlords, वो सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। क्लियर। यस मैम। बस यही सारे पॉइंट्स बच्चा लोग आपको इलैबोरेट करके लिखना है। इन व्हाट वे, या in what ways the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917। तो कैसे वर्किंग पॉपुलेशन अलग था रशिया का while compared to यूरोप 1917 में। बोलो, रशिया का कंपैरिजन और यूरोप के कंपैरिजन में क्या फर्क था बच्चा लोग, पॉपुलेशन वाइज, बिहेवियर वाइज। If you see, they were very deplorable right, अगर working class farmers और फैक्ट्री वर्कर्स को अगर आप कंपेयर करो तो they were very deplorable। क्या रीजन था, डिप्लोरेबल क्यों थे वो लोग, क्यों, बिकॉज यहाँ पे किसका रूल था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन था ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट उस टाइम पे, सार निकोलस ना, भूल गए क्या सब। वो क्या करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, जिसके वजह से ये फर्क था। डू यू गाइस रिमेम्बर, भूल गए सब। यस मैम। या 1 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो प्लीज स्टार्ट ज्वाइनिंग अगेन। यहाँ पे आप लोग यही लिख सकते हो, ये जो अपना आंसर है ना उसमें व्हाट यू कैन राइट यहाँ पे। और how he used to exploit that most of the produce of peasants किसको जाते थे, they were given into the hand of landowners right, and privileges classes को देते थे, और peasants जो work करते थे उनको नहीं देते थे।
तो वो सारा आप लिख सकते हो। फिर लार्ज प्रॉपर्टी ओनर्स जो थे वो नोबिलिटी या क्राउन या ऑर्थोडॉक्स चर्च को ही मिल जाता था। तो यूरोपियन कंट्रीज में ये फर्क था, लाइक रशिया में ये होता था। यूरोपियन कंट्रीज में क्या, तो ये पूरा पार्ट किसका मैंने बताया, रशिया का बताया कि रशिया में कैसे सार निकोलस का ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था, वो पीजेंट्स को